नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज का वीडियो आप सभी शिक्षक साथियों की डिमांड पर बनाया गया है। साथियों, जैसा कि आप सभी कमेंट्स और मैसेज कर रहे थे कि सर कक्षा 1 और 2 का रिजल्ट कैसे तैयार करना है, तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 1 और 2 का रिजल्ट तैयार कैसे करें इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि हमारी कक्षा 1 और कक्षा 2 का जो अध्यापन कार्य है वह FLN के माध्यम से कराया गया है। साथियों, FLN के माध्यम से जो कराया गया है उसमें आपको एक अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी दी गई है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंत में जैसे ही आप देखेंगे तो साथियों वहां पर आपके लिए कुछ ट्रैकर दिए गए थे। उस ट्रैकर के माध्यम से हमने बच्चों को प्रॉपर ट्रैक किया है। इस तरीके का एक ट्रैकर दिया गया था कि बच्चा अभी कितनी प्रगति कर रहा है, कितना सीख रहा है। इसमें साथियों आपको पता है कि आपने 10वें, 20वें और 30वें यानी 10वें सप्ताह, 20वें सप्ताह और 30वें सप्ताह के 3 ट्रैकर भरे होंगे। इसी ट्रैकर के माध्यम से आपको HPC फिल करना है। HPC का मतलब है हॉलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड, यानी जो आपका प्रगति पत्रक है उसको भरना है। साथियों, इसके बाद आपको बता दूं कि जो HPC है, HPC में आपके मुख्य 3 बिंदु रहते हैं। उन 3 बिंदुओं को सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपका जो HPC रहेगा उसका फ्रंट पेज कैसा होगा। ये आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश मिशन अंकुर अभियान नींव की मजबूती का। साथियों, ये समग्र प्रगति पत्रक यानी HPC है कक्षा 1 के लिए। साथियों, कक्षा 1 के लिए जो भरना है, सबसे पहले आपको अपने छात्रों की जानकारी इसमें फुलफिल करना है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि विद्यार्थी का नाम लिखा है, फिर विद्यार्थी की माता का नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, जन्म तिथि उस बच्चे की अंकों में भी लिखनी है और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखनी है। आपको सबसे पहले फिर आपको अपनी शाला का नाम यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर विद्यार्थी फोटो एक चस्पा कर देना है विद्यार्थी की। आप विकास खंड, समग्र ID और कक्षा और आप किस कैटेगरी से बच्चा आपका बिलोंग करता है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। प्रवेश पंजी का क्रमांक यहाँ पर लिखना है, बच्चे का आधार क्रमांक और उसका अनुक्रमांक और जिला आपका जो भी लगता है आपको उसको यहाँ पर फिल करना है। साथियों, ये आपका प्रगति पत्रक का फ्रंट पेज है और बच्चे की जानकारी इसमें शारीरिक जो विकास है और उसका स्वास्थ्य परीक्षण है उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो बच्चे की ऊंचाई क्या है और उसका वजन क्या है, ये 2 चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है ना। ये लिखने के बाद सेम इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि कक्षा 2 का भी आपको प्रगति पत्रक सेम होगा और सेम जानकारी आपको एज इट इज भरना है, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो साथियों, ये तो देखा है हमने प्रगति पत्रक का पहला पेज। पहले पेज के बाद अब हम देखेंगे इसका जो हमें प्रगति पत्रक के अंदर मैंने आपको जो बता रहा था कि वो 3 चीज़ें हैं, वो तीनों चीज़ें हम आपको समझाते हैं और इसके अगले पेज में मिल जाएंगी। साथियों, ये देखिएगा प्रथम चरण। इस प्रकार से आपको प्रगति पत्रक में 4 पेज होंगे जिसमें आपको 4 चरण होंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें होती हैं, वो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये होगी कि बच्चा स्वयं कर पाता या पाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि वो स्वयं कर पाता या पाती है। यदि स्वयं कर पाता या पाती है तो आप इसमें सही का निशान लगा देंगे। दूसरे नंबर पे लिखा है सहायता के साथ कर पाता या पाती है। यदि वो बच्चा सहायता के साथ कर रहा है तो आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसमें डैश लगा देंगे और इसमें आप राइट का साइन लगाएंगे। तीसरे नंबर पे लिखा है अधिक सहायता के साथ कर पाता या पाती है। जैसा कि माना वो इसमें भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इसमें भी कुछ नहीं कर पा रहा है, यदि अधिक सहायता के साथ कर रहा है तो आप इसमें टिक कर देंगे और इन दोनों में आप डैश कर देंगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। सेम इसी प्रकार से ये क्या हुई साथियों, ये विकासात्मक लक्ष्य का उसका पहला यानी बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और भावनात्मक विकास है, उसके बारे में पूछा गया है। उसी के बाद फिर आगे हम देखेंगे तो थोड़ा सा मूलभूत हिंदी भाषा और साक्षरता कौशल का है। तो साक्षरता कौशल में वही लिखना है आपको कि बोल रहा है बच्चा या पढ़ रहा है या लिख रहा है या पाता या पाती जो भी है, आपको इसमें सही का निशान लगा देना है। बोलने, पढ़ने, लिखने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आपको सही निशान लगाना है, इसमें आपको डैश का साइन लगाना है। नीचे कुछ बिंदु में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्लिक करके 17 लिखा है। तो यहाँ देखिएगा सप्ताह 11 तक सीखे गए 17 वर्णों की पहचान कर बता पाता या पाती ही या नहीं।
जैसे ही आपने बच्चों को 17 वर्ड सिखाए, उस 17 वर्ड में वह बच्चा कितने वर्ड सीख गया है, माना 15 सीख गया तो आप 15 लिखेंगे, 10 सीख गया तो 10 लिखेंगे, और नहीं सीखा है तो आप यहाँ आगे लिखेंगे कि अधिक सहायता के साथ वह बच्चा बोल पा रहा है, पढ़ पा रहा है, इस जगह पे आपको फिर लिखना होगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपको इसका भरना है। फिर आप इंग्लिश में आ जाएंगे, तो इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टिक करना है। यदि बच्चा यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है तो सही का निशान सभी में लगा देंगे, इसमें नहीं कर पा रहा है तो डैश का साइन लगाएंगे, ए कर पा रहा है तो इसमें सही का साइन लगाएंगे, और जब ए भी नहीं कर पा रहा है तो इसमें सही का साइन लगाएंगे। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। साथियों अब हम बात करेंगे आगे प्रथम चरण, यानी ये है आपका कक्षा 2 के लिए। कक्षा 2 के लिए भी सेम है, स्वयं कर पाता, सहायता के साथ कर पाता या अधिक सहायता के साथ कर पाता, इसको आपको फुलफिल करना है। साथियों इसके बाद अब बात आती है कि हमें इसका फाइनल रिजल्ट कैसे बनाना है। साथियों इसके जब हम रिजल्ट की बात करेंगे कि आपको फाइनल जो रिजल्ट है वो कैसे बनाना है, तो उस रिजल्ट बनाने के लिए आपको एक पत्र मिलेगा। इस पत्र में आपको बता दूं कुछ संशोधन हो सकता है, लेकिन ये पत्र पुराना है, मेरे स्कूल का है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको आखिर आपको कैसे भरना है। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या करना है। नीचे दिए गए प्रपत्र में मूल्यांकन के वास्तविक विद्यार्थी की संख्या अंकित करें। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप कक्षा दिया है, कक्षा यानी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, फिर उसका विवरण दिया गया है कि कक्षा 1 में आपके पास बालक कितने हैं, बालिकाएं कितने हैं और कुल बच्चे कितने हैं। उसके बाद उसमें SC कैटेगरी के बच्चे कितने हैं और ST कैटेगरी के बच्चे कितने हैं, ये सब आपको डिटेल फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपका जो टोटल इतना आना चाहिए, और याद रखिएगा इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि HPC का विवरण और विशेष शिक्षण की आवश्यकता। अब आप किन बच्चों को HPC का विवरण में हाँ लिखेंगे या ना लिखेंगे, या फिर विशेष शिक्षण की आवश्यकता में क्या लिखेंगे। तो साथियों मैंने आपको पहले ही बताया है कि HPC का मतलब होता है हॉलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड, यानी जो बच्चे आपके हॉलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड में प्रॉपर सही सीख गए हैं तो आप उसमें सभी में राइट का साइन यानी हाँ लिखेंगे। यदि जो बच्चे आपके अधिक सहायता से सीख रहे हैं उसमें आप लिखेंगे उनको विशेष शिक्षण की आवश्यकता है। जो लास्ट के तीसरे ऑप्शन में आ रहे हैं, जो पहले में आ रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, दूसरे में है ठीक कर रहे हैं, तीसरे में जो कार्य कर रहे हैं उनको एक आवश्यकता है, मतलब विशेष शिक्षण की आवश्यकता है, तो आप उसमें इन बच्चों को जरूर रखेंगे। और यदि इसमें बच्चे नहीं है तो आप सभी में एस करेंगे, मतलब हाँ लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। साथियों अब ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो रिजल्ट कैसे तैयार करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दूं और आपके प्रश्नों को समझ सकूं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।